हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीपीएन एजुकेशन पर। तो चलिए हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं 14वें अध्याय का हमारे धार्मिक एवं सामाजिक पर्व। ठीक है, हमारे देश में धार्मिक पर्व कौन कौन से मनाए जाते हैं, सामाजिक पर्व कौन कौन से मनाए जाते हैं, इन सभी के बारे में जो है हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए भारत जो है यह त्योहारों की भूमि है। ठीक है, यहाँ पर बहुत तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म में अलग त्यौहार, मुस्लिम धर्म में अलग त्यौहार, सिख धर्म में अलग त्यौहार, इस तरह से बहुत तरह के त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं। इसलिए भारत को त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत से धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। त्योहारों के समय जो है हम लोग खुशी भी मनाते हैं और ईश्वर को प्रार्थना भी करते हैं अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। तो हम लोग देखें कि भारत को त्योहारों की भूमि क्यों कहा जाता है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में त्यौहार मनाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग भारत को त्योहारों की भूमि भी कहते हैं। और त्योहारों के समय बच्चे खुशी मनाते हैं और ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। तो आइए बारी बारी से हम लोग सभी त्योहार के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दीपावली के बारे में। ठीक है, तो देखिए यह दीपावली जो त्यौहार है यह हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है कौन सा? दीपावली। ठीक है, यह त्यौहार जो है इसे हम लोग दीपों का त्यौहार भी कहते हैं। दीपावली का जो त्यौहार है इसे हम लोग दीपों का त्यौहार भी कहते हैं। इस दिन हुआ क्या था कि राम जो वनवास गए थे वह लौट करके जो है अयोध्या आए थे और उनके आने की खुशी में इस दिन दिए जलाए गए थे। ठीक है, और उसी दिन से हम लोग इस दिन को दीपावली के रूप में मनाते चले आए। इस दिन क्या होता है कि घरों को हम लोग अच्छी तरह से साफ करते हैं, घरों को सजाते हैं, बच्चे खुशी के माहौल में जो है खुशी के मौके पर पटाखे भी फोड़ते हैं। स्त्रियां इस दिन सुंदर सुंदर रंगोलियां भी बनाती है। पूजा हम किनकी करते हैं? तो पूजा हम करते हैं लक्ष्मी और गणेश भगवान की। तो हम लोग दीपावली के बारे में देखें कि यह हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है, दीपों का त्यौहार है ना। राम जो है वनवास के पश्चात अयोध्या लौट करके आए थे। घरों की सफाई हम लोग करते हैं, इस दिन घरों को सजाते हैं, पटाखे भी फोड़ते हैं। स्त्रियां जो है वह सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाती है और पूजा हम इस दिन किनकी करते हैं? लक्ष्मी और गणेश भगवान की हम लोग इस दिन पूजा करते हैं। तो दीपावली के बारे में आप लोग समझ चुके। चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं दशहरा के बारे में। देखिए यह दशहरा का जो त्यौहार है यह भी हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार है ना। यह सामान्यतः अक्टूबर के माह में यह त्यौहार मनाया जाता है। हुआ क्या था कि राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, है ना। और यह जो त्यौहार है यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई का त्यौहार है। यह त्यौहार 10 दिनों तक चलता है। जगह जगह पर रामलीला का आयोजन भी किया जाता है। अंतिम दिन दशहरे की झांकी निकलती है और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले भी उस दिन जलाए जाते हैं, फूंके जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रहा होगा। तो इसी प्रकार जो है हम लोग पुतले बना करके रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले को हम लोग जलाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इन सभी का जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनका जो आचरण था वह बहुत भिन्न था, है ना। वे समाज में रहने के लायक नहीं थे। ठीक है, तो यह जो त्यौहार है हम लोग देखें कि बुराई पर अच्छाई का त्यौहार है। हम लोग सोच जो है हमारा अच्छा होना चाहिए, अच्छा कार्य हम लोग करें। ठीक है, तो दशहरा के बारे में हम लोग क्या क्या देखें कि हिंदुओं का यह महत्वपूर्ण त्यौहार है। सामान्य रूप से जो है सामान्यतः अक्टूबर माह में मनाया जाता है। राम ने रावण पर इस दिन विजय प्राप्त की थी और यह बुराई पर अच्छाई का त्यौहार है। यह त्यौहार 10 दिन तक चलता है। जगह जगह पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। अंतिम दिन दशहरे की झांकी निकाली जाती है और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले भी जलाए जाते हैं। तो आप लोग दशहरा के बारे में भी जान गए। चलिए अब आपको बात करते हैं ईद उल फितर। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग देखें दशहरा, फिर हम लोग देखें दीपावली, ये सभी त्यौहार थे हिंदू धर्म के लोगों का। लेकिन यह जो त्यौहार है यह त्यौहार है मुसलमानों का महत्वपूर्ण, है ना। तो ईद जो त्यौहार है यह मुसलमानों का महत्वपूर्ण त्यौहार है। रमजान महीने के अंतिम दिन जो है ईद मनाया जाता है। ईद से पहले मुसलमान 1 माह तक रोजा रखते हैं।
व्रत रखते हैं, रोजा को जो है आप लोग व्रत कह सकते हैं, है ना, उपवास, है ना, भूखते हैं मतलब उपवास रखते हैं। तो ईद से पहले मुसलमान 1 माह तक व्रत रखते हैं, रोजा रखते हैं और प्रतिदिन मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करते हैं। ईद से 1 दिन पहले चांद देखने की परंपरा है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं। प्रत्येक के घर में मीठी सेवई बनती है पकवान के रूप में और एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदू धर्म में जो है होली के दिन हम लोग एक दूसरे से गले मिल करके मुबारकबाद देते हैं, है ना। उस दिन जितनी भी मतलब कि दुश्मनी रहती है आसपास में, है ना, एक दूसरे के बीच में जितनी भी दुश्मनी रहती है, कोशिश किया जाता है कि उस दिन जो है हम लोग गले मिल करके और जो भी पहले हुआ उसको भूल करके और हम लोग जो है अच्छी तरह से एक साथ मिलजुल करके रहें, है ना। तो गले मिल करके ईद के दिन जो है मुसलमान लोग मुबारकबाद देते हैं। तो हम लोग ईद के बारे में क्या क्या देखे कि मुसलमानों का महत्वपूर्ण त्यौहार है, रमजान महीने के अंतिम दिन में मनाया जाता है। ईद से पहले मुसलमान 1 माह तक रोजा या व्रत रखते हैं, प्रतिदिन मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। ईद से 1 दिन पहले चांद देखने की परंपरा है। इस दिन नए कपड़े पहनते हैं और प्रत्येक के घर में मीठी सेवई बनती है पकवान के रूप में और एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं क्रिसमस के बारे में। तो देखिए, क्रिसमस का जो त्यौहार है यह ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईसा मसीह का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, ठीक है, और इस दिन जो है बड़ा दिन भी कहा जाता है। और ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे, ठीक है। इनके इस तस्वीर में जो है ईसा मसीह के जन्म को जो है दर्शाया गया है, दिखाया गया है, ठीक है। और इस दिन घर और गिरजाघरों को सजाया जाता है। माना जाता है ऐसा, ठीक है, कि सेंटा क्लॉज जो है यह बच्चों को उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, ऐसा माना जाता है ना। तो हम लोग क्रिसमस के बारे में देखें कि हम लोग क्यों मनाते हैं, तो ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में मनाते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन हैं? ईसा मसीह हैं। घर और गिरजाघरों को इस दिन हम लोग सजाते हैं और ऐसा माना जाता है कि सेंटा क्लॉज बच्चों को उपहार देते हैं। तो क्रिसमस के बारे में भी आप लोग अवगत हो चुके हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं गुरु पर्व के बारे में। तो गुरु पर्व जो है यह सिखों का त्यौहार, जैसे अभी हम लोग हिंदू का मुसलमान का त्यौहार देखे, तो यह सिखों का पर्व है। कौन? गुरु पर्व, है ना। तो गुरु पर्व सिखों का त्यौहार है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो है 10 गुरुओं का जन्म दिवस, यानी कि 10 गुरुओं के जन्म दिवस के रूप में जो हम लोग गुरु पर्व का त्यौहार मनाते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर मुख्य गुरु पर्व की बात करें तो मुख्य गुरु पर्व जो है वो किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो गुरु नानक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गुरुद्वारा में उस दिन जो है एक प्रकार की गीत गाई जाती है, संगीत गाई जाती है, जिसको कहा जाता है गुरुवाणी, ठीक है। और गुरुद्वारा को जो है अच्छी तरह से सजाया जाता है। गुरुद्वारा में जो है लंगर का आयोजन भी किया जाता है। लंगर मतलब एक साथ जो है सामूहिक भोजन किया जाता है। तो हम लोग गुरु पर्व के बारे में क्या क्या देखें कि सिखों का त्यौहार है, 10 गुरुओं के जन्म दिवस के रूप में जो है इसको हम लोग जानते हैं। और मुख्य गुरु पर्व गुरु नानक के जन्मदिन पर मनाया जाता है। गुरुद्वारा में इस दिन गुरुवाणी की जाती है, गुरुद्वारा को सजाया जाता है और इस दिन गुरुद्वारा में लंगर का आयोजन किया जाता है। सभी लोग सामूहिक खाना खाते हैं। अब बात करते हैं होली के बारे में। तो देखिए, होली जो है होलिका दहन, ठीक है। होली के दिन होलिका दहन होता है और दहन के दूसरे दिन, जिस दिन होलिका दहन होता है उसके अगले दिन जो है बच्चे या सभी जो है अबीर गुलाल लगाते हैं। अबीर गुलाल लगा करके एक दूसरे से गले मिलते हैं। जिस प्रकार से अभी हम लोग देखे थे ना ईद में कि मुसलमान लोग जो है गले मिल करके एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, उसी प्रकार से हिंदू धर्म में होली के दिन सभी आपस में एक दूसरे से मिल करके मुबारकबाद देते हैं, एक दूसरे से जुड़ने का कोशिश करते हैं। और बात करें कि यह कब मनाया जाता है, तो प्रायः यह महीना जो है मार्च के महीने, यह त्यौहार जो है मार्च के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग होली के बारे में देखें कि पहले होलिका दहन होता है, दूसरे दिन अबीर गुलाल लगाया जाता है, सभी लोग गले मिलते हैं और यह त्यौहार मनाया जाता है मार्च के महीने में। होली के बारे में भी आप लोग जान गए। अब बात करते हैं ओणम त्यौहार के बारे में, ठीक है। तो ओणम का त्यौहार क्यों मनाया जाता है?
तो यह फसल की कटाई की खुशी में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। प्रसिद्ध रूप से यह त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। यह त्यौहार 4 दिनों तक चलता है और यह त्यौहार महाराजा महाबली के सम्मान में मनाया जाता है। घरों को लोग सजाते हैं, रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं, स्त्रियां है ना रंग बिरंगी रंगोलियां बनाती है। और यदि मुख्य आकर्षण की बात करें इस त्यौहार का, तो मुख्य आकर्षण है सजे सजाए हाथियों का जुलूस और नौका दौड़। जैसा कि आप लोग यहाँ पर तस्वीर में नौका दौड़ देख रहे होंगे, यहाँ पर एक तरह से नौका दौड़ का जो है आकर्षण का केंद्र है। ओणम के त्यौहार में लोग जो है अपने नौका को जो है देखते हैं कि किसका नाव जो है वह आगे निकल करके जा रहा है, इस प्रकार की परंपरा है यहाँ का, है ना। तो ओणम में हम लोग क्या देखे कि यह फसल की कटाई की खुशी मनाया जाता है। प्रसिद्ध रूप से कहाँ, केरल में 4 दिनों तक त्यौहार चलता है। किसके सम्मान में, तो महाराजा महाबली के सम्मान में। इस दिन घरों को सजाते हैं, रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं, स्त्रियां सुंदर सुंदर जो है रंग बिरंगी रंगोलियां बनाती है। और मुख्य आकर्षण का केंद्र हम लोग देखे सजे सजाए हाथियों का जुलूस, और फिर हम लोग क्या देखे, नौका दौड़। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पोंगल के बारे में। पोंगल का त्यौहार क्या है, तो पोंगल का जो त्यौहार है यह हमारे देश का जो दक्षिणी क्षेत्र है यानी कि दक्षिणी भारत जो है वहां पर पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। मुख्य रूप से जो है यह त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो मुख्य रूप से मनाया जाता है कहाँ पर, तमिलनाडु में। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग ओणम का त्यौहार देखे कि मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है, उसी प्रकार से पोंगल का जो त्यौहार है यह मुख्य रूप से मनाया जाता है तमिलनाडु में। यह त्यौहार जो है 4 दिन तक चलता है। जिस प्रकार से ओणम का अभी हम लोग देखे बात कर रहे थे, ओणम के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि 4 दिनों तक चलता है, उसी प्रकार से जो पोंगल का त्यौहार है यह 3 दिनों तक चलता है। और इस दिन पूजा किसकी की जाती है, तो वर्षा देवता, सूर्य देवता और गाय की जाती है। पशुओं को पोंगल के चावल भी खिलाए जाते हैं और रात को गरीब अमीर सभी इकट्ठे होकर के सामूहिक भोजन करते हैं। तो हम लोग पोंगल के बारे में क्या क्या देखे कि यह त्यौहार दक्षिण भारत में मनाया जाता है, मुख्य रूप से तमिलनाडु में, है ना। 3 दिनों तक यह त्यौहार चलता है। पूजा वर्षा देवता, सूर्य देवता और गाय की जाती है। पशुओं को पोंगल के चावल खिलाए जाते हैं। रात में जो है गरीब अमीर सभी लोग एक जगह इकट्ठे होकर के सामूहिक भोजन करते हैं। उसके बाद बात करते हैं रक्षाबंधन की। ठीक है, तो देखिए ये रक्षाबंधन जो है यह भाई बहनों के बीच का जो संबंध है, जो प्यार है, उसी के उपलक्ष्य में जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। यह भाई बहनों का त्यौहार होता है। इस दिन बहनें भाई की कलाई में राखी बांधती है। भाई द्वारा अपनी बहनों की सुरक्षा का जो है वह प्रण करते हैं। बहन कहती है राखी बांधते हुए कि आज से जो है मेरी सुरक्षा जो है वो आप ही को करना है ना, इसकी जिम्मेवारी आप ही ऊपर है। और भाई जो है बहन को उपहार देते हैं, गिफ्ट भी देते हैं। तो रक्षाबंधन में हम लोग क्या क्या देखे कि यह जो त्यौहार है भाई बहन के बीच का जो संबंध होता है, जो प्यार होता है, उसी के उपलक्ष्य में रक्षाबंधन को मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई की कलाई में राखी बांधती है और भाई द्वारा अपनी बहनों की सुरक्षा की जाती है। और फिर हम लोग देखे कि भाई जो है इस दिन बहन को उपहार देते हैं। और उसके बाद एक पॉइंट इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि गणेश चतुर्थी का जो पर्व है यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार है ना। महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्यौहार की बात करें तो वह कौन सा त्यौहार है, गणेश चतुर्थी। ठीक है, तो अभी तक हम लोग हमारे देश में मनाए जाने वाले सामाजिक पर्व और धार्मिक पर्व के बारे में देखे। अच्छा, इतना तो हम लोग हिंदू धर्म के अलग, है ना, मुस्लिम धर्म के अलग, सिख ईसाई सबका हम लोग देखे। फिर फसल की कटाई के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, भाई बहन के बीच में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। जितना भी आप लोग अभी तक देखे कि कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, इसमें आपको एक चीज कॉमन नजर आ रहा होगा, और वो कॉमन चीज यह है कि त्यौहार एक दूसरे से मिल करके, है ना, एक दूसरे से मिलने के लिए और खुशी मनाने के लिए जो है यह त्यौहार मनाया जाता है कि हम सभी एक साथ मिल करके रहें और हमेशा खुश रहें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।